बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख उनीस नक्शबंदी अपनी ये कहानी इसलिए लिख रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरी ये कहानी माहनामा अबकरी में पढ़ लेने के बाद औरों की मुश्किलात भी आसान हो जाएंगी। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरा एक बेटा और दो बेटियां हैं। गुज़र औकात के लिए रेडी पर चावल और हलीम बेचता हूँ। चावल और हलीम की तैयारी से लेकर इसको फरोख्त करना मेरा ही काम है। दिन भर में 100-200 रुपये बचा लेता हूँ। बस यही मेरी कुल आमदनी है और इसी में घर चला रहा हूँ। मेरी बीवी का एक अरसे पहले इंतकाल हो चुका है। दोनों बेटियां और बेटा जवान हो चुके थे। बेटा भी एक दुकान में काम करता है। वो एक कमज़ोर जिस्म का शरीफ सा नौजवान है। इसने सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल की है। इससे आगे मैं इसे पढ़ा नहीं सका। दोनों बेटियां दीनी तालीम हासिल कर चुकी हैं। दोनों इंतहाई सोगड़ और शरीफ हैं। इनकी तरबियत बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में हुई है। इन्होंने कभी दुपट्टा सर पर लिए बगैर घर से कदम भी नहीं निकाला होगा, लेकिन बदकिस्मती से दोनों के बारे में ये कहा जा सकता है कि दोनों कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह थी। खुदा ने दोनों को बहुत ही अच्छी सूरत से नवाजा था। गरीबों का फख्र कभी इनके लिए अजाब भी बन जाता है। ताकत दौलतमंदों के लिए होती है और अजाब गरीबों और कमज़ोरों के लिए। मेरी बेटियों का हुस्न भी हमारे लिए अजाब हो गया था। न जाने कितनी बुरी निगाहें इन दोनों की तरफ उठा करती हैं और दोनों ने किस तरह खुद को बचा बचा कर रखा होगा। महल्ले ही के कई गुंडे इनके पीछे लगे हुए थे। इन्हें मालूम था कि इनका बाप बेचारा रेडी पर हलीम चावल बेचता है, कमज़ोर और बूढ़ा है, हमारा कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए इनके हौसले बढ़ते चले जा रहे थे। तो मेरी बच्चियों को आते जाते तंग करने लगे। ये जो कहानी आपको सुना रहा हूँ इसका इनसे कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि आप हमारे पूरे पसे मंज़र से वाकिफ़ हो जाए। एक दिन मेरी बेटी रोती हुई घर में आई और इत्तेफाक से मैं घर में ही था और पूछने पर इसने बताया कि आज तो गुंडे ने इंतहा ही कर दी। इसने सुनसान गली देखकर मेरा हाथ थाम लिया। मेरा खून खोल कर रह गया। मैं एक बेबस और कमज़ोर इंसान था। अगर मैं इसके खिलाफ ववेला भी करता तो आखिर क्या होता। मैं यहाँ अपनी एक आदत का जिक्र करना मुनासिब समझूंगा, क्योंकि मेरी इस कहानी का महवर मेरी वही आदत है, चलते फिरते उठते बैठते। मैं हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा करता हूँ। इस वाक़े के बाद मैंने और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने दोनों बेटियों को सख्ती से हदायत कर दी कि वो किसी भी हाल में अकेले ना निकला करें। मैंने अपने बेटे को इस वाक़े के बारे में नहीं बताया। वो लाख शरीफ और कमज़ोर ही सही, लेकिन अपनी बहन के साथ किसी की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक ही हफ्ता गुजरा था कि एक दिन अचानक एक पुराने दोस्त मेरे घर आ गए। वो हमारे ही कबीले यानी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंतहाई शरीफ इंसान थे। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई थी, इसलिए हम बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। इनके दो बेटे थे, दोनों नेक पढ़े लिखे और बरसर रोजगार में। मेरे दोस्त अपने दोनों बेटों के लिए रिश्ते की तलाश में थे कि इन्हें मेरे घर का ख्याल आया। वो मेरे पास अपने बेटों का रिश्ता लेकर आए थे। क्या बड़ी बात थी, खुदा ने बगैर किसी मेहनत के इतना बड़ा काम कर दिया। मैंने अपने तीनों बच्चों से मशवरा लेकर हाँ कर दी। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था कि हैरत होने लगी। फौरी तारीख भी मुकर्रर हो गई। अब सवाल ये था कि शादी के लिए पैसे कहाँ से आए। दो दो बेटियों की शादी थी, अखराजात तो होने ही थे और मेरे पास था ही क्या, कुछ भी नहीं। घर में मुश्किल से 20 से 25 हज़ार होंगे। इन पैसों से क्या होने वाला था। मैंने ये भी सोच लिया था कि अपनी रेडी और दूसरा सामान भी फरोख्त कर दूंगा, लेकिन इससे भी क्या होता। मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह याद है कि ये 27 अक्टूबर 2007 का दिन था। मगरिब के बाद मैं अपने घर बैठा दुरूद शरीफ पढ़ रहा था और साथ आने वाले हालात के बारे में सोच रहा था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो एक अजनबी को सामने पाया। इनके चेहरे पर ख़ास किस्म का सुकून, ठहराव और नूर था, जिसने पहली निगाह में ही मुझे मुतासिर कर दिया था। मैं सवालिया निगाहों से इन साहब की तरफ देखने लगा। क्या आपका नाम शेख उनीस है? इन साहब ने पूछा। जी, मैंने जवाब दिया। क्या आप हलीम चावल की रेहड़ी लगाते हैं? इसने दूसरा सवाल किया। मैंने कहा जी। फिर अजनबी ने कहा, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूँगा, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरी हैरत बढ़ती जा रही थी। ना जाने वो कौन साहब थे और मुझ गरीब से ऐसा कौन सा काम पड़ गया था, लेकिन देखने से माकूल इंसान दिखाई दे रहे थे।
اس لیے میں انہیں اپنے گھر لے آیا۔ اب بتائیں کہ آپ پر اتنے روپوں کا قرض چڑھا ہوا ہے؟ انہوں نے دریافت کیا اور مزید بولے، اور بچیوں کی شادی کے لیے آپ کو اتنی رقم کی ضرورت ہے؟ میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے اتنی ہی رقم بتائی جتنی مجھے ضرورت تھی۔ جی ہاں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ یہ لیں پیسے۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک موٹا سا لفافہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ گن لیں، یہ اتنی ہی رقم ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ لیکن کیوں؟ آپ اتنی زیادہ رقم مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں آپ کو نہیں دے رہا، بلکہ یہ پیسے آپ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ میں مزید حیرانی کے سمندر میں ڈوب گیا اور پوچھا، کس نے بھیجے ہیں؟ انہوں نے پوچھا، آپ کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے ہیں نا؟ میں نے کہا جی، لیکن یہ تو میں جانتا ہوں یا اللہ تعالیٰ؟ وہ مزید بولے، جن پر آپ روزانہ کثرت سے درود شریف بھیجا کرتے ہیں وہ بھی تو جانتے ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اتنی رقم شیخ انیس کو دے کر آؤں۔ میں تڑپ کر رہ گیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اللہ، میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا اتنا خیال، میری اتنی دل جوئی، میرے ساتھ اتنی ہمدردی، میرے ساتھ وہ نورانی شخصیت بھی رو دی۔ وہ صاحب میرے اصرار کے باوجود بھی نہ رکے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے حکم ملا وہ میں نے پورا کر دیا ہے، میری ڈیوٹی اتنی ہی تھی، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب بخوشی اپنی بچیوں کی شادی کر دیں۔ قائرین، مجھے وہ دن کبھی بھولے نہیں بھولتا۔ درود پڑھتا ہوں تو اکثر آنکھوں سے آنسو جھلک جاتے ہیں۔ میں نے بہترین طریقے سے اپنی بچیوں کی شادی کی۔ میں اب بہت مطمئن ہوں، میرے گھر میں سکون ہے، میرے دل میں سکون ہے۔ مجھے یہ سب کچھ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے عطا ہوا ہے، اور میں یہ تمام واقعہ صرف اس لیے ابکری کے لیے بھیج رہا ہوں کہ آپ بھی درود پاک کا گلدستہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھیجتے رہیں، پھر دیکھیں آپ کے بگڑے کام کس طرح سنورنے لگتے ہیں۔ باہوالہ، ماہنامہ ابکری، نومبر 2017، صفحہ نمبر 48۔ چلیں جی، اب ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھ لیجئے گا۔ شیخ الوظائف کی کون سی کتاب سے یہ ویڈیو لی گئی ہے؟ آپ مجھ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں اپنی ویڈیو کو اور زیادہ بہتر کیسے بناؤں، آپ مجھے مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔